तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की गई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चंद रोज से बुखार में मुब्तला रहने के बाद मीनार की शब इंतकाल कर गए थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। पुलिस के मुताबिक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा के लिए शाही रोड नक्लो-हमल में दुश्वारी से बचाने के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक के खुसूस इंतजाम किए गए थे। खैरपुर एएसआई बिलाल वसान को बेदर्दी से कत्ल के बाद लाश जलाए जाने की वजूहात भी सामने आ गई। मुकदमा इंसदाद तहसील के तहत 3 नामजद मुलजमान समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में सकलैन शाह, फराज राजपूत और इसके वालिद जाहद राजपूत को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक एएसआई बिलावल वसान ने अपने दोस्त फराज राजपूत को 50 लाख रुपए उधार दे रखे थे। उधार की रकम वापस मांगने पर मुलजमान ने एएसआई बिलावल वसान का कत्ल किया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $150 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दे दी, जबकि कोरोना वैक्सीन पहले मरहले में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $150 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दी गई। खैरपुर नातिन शाह चोरी की बढ़ती हुई वारदात की वजह से इलाका मकीन सख्त परेशान। खैरपुर नातिन शाह के नवाही गाँव रवाद खान लगारी में नामालूम चोरों ने तलीम के इदारों को भी ना छोड़ा। वर्ल्ड मिडिल स्कूल में मौजूद सोलर प्लेट्स, बैटरियाँ और मोटर पंप नामालूम चोर चोरी करके आसानी से फरार हो गए, जिसके बाद असातिज़ा और तालिब इल्मों का एहतजाजी मुजाहिरा चोरों को पकड़ने और इनको सजा देने और चोरीशुदा सामान वापस करवाने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर शादी हाल और मार्केट्स को चेक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी की कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयाँ। क़याम किला रायल्टन मार्केट क्रिस्टल मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाई सील कर दिया गया। सैयद अयूब बुखारी का कहना है कि हुकूमत की हिदायत पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि कोरोना से शहरी खुद भी महफूज रहें और लोगों को भी बचाएं। न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेटर्स को चंद रोज की कैद तन्हाई के बाद आज़ादी हासिल होगी, जबकि इंग्लैंड के बरखिलाफ वहां 14 रोज बाद घूमने फिरने की इजाज़त मिल जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब 3 बजे न्यूजीलैंड रवाना होगी। इससे कबल हफ्ते को तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट होना है। अगर किसी का नतीजा मुस्बत रहा तो वो स्क्वाड से बाहर हो जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने कहा है कि वो खुद को अपने ही मुल्क में गुलाम तस्वर करती हैं और बेहद परेशान हो गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाली भारतीय अदाकारा कंगना रनावत अपने ही मुल्क के लोगों के रवैयों से परेशान हो गई। कंगना ने अपना ट्विटर अकाउंट मुअत्तल किए जाने पर बरहम होकर कहा कि अपने ही मुल्क में गुलामों जैसे इस सलूक से परेशान हो गई हूँ। हम त्यौहार नहीं मना सकते, सच नहीं बोल सकते, दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं कर सकते। इस शर्मनाक गुलामी की जिंदगी का क्या फायदा है जो अंधेरों के निगहबानों के ज़ेरे कंट्रोल है।
अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं ज़ुहैब अमान उल्लाह और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह गुलाम खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चंद रोज से बुखार में मुब्तला रहने के बाद जुमेरात की शब इंतकाल कर गए थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। पुलिस के मुताबिक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा के लिए शहरियों को नकलो हमल में दुश्वारी से बचाने के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक के खसूसी इंतजाम किए गए थे। खैरपुर में एएसआई बिलावल वसान को बेदर्दी से कत्ल के बाद लाश जलाए जाने की वजूहात भी सामने आ गईं। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत 3 नामजद मुलजमान समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में सकलैन शाह, फराज राजपूत और इसके वालद जाहिद राजपूत को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक एएसआई बिलावल वसान ने अपने दोस्त फराज राजपूत को 50 लाख रुपए उधार दे रखे थे। उधार की रकम वापस मांगने पर मुलजमान ने एएसआई बिलावल वसान का कत्ल किया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $150 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दे दी। जबकि कोरोना वैक्सीन पहले मरहले में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फराहम की जाएगी। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $150 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दी गई है। न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेटर्स को चंद रोज की कैद तन्हाई के बाद आज़ादी हासिल होगी, जबकि इंग्लैंड के बरखिलाफ वहां 14 रोज बाद घूमने फिरने की इजाज़त मिल जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब 3 बजे न्यूजीलैंड रवाना होगी। इससे कबल हफ्ते को तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट होना है। अगर किसी का नतीजा मुस्बत रहा तो वो स्क्वाड से बाहर हो जाएगा। कोरोना फ्री न्यूजीलैंड किसी किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। बोर्ड ने PSL और बाद में भी प्लेयर्स की टेस्टिंग रिपोर्ट्स तलब की थी। प्लान के मुताबिक कौमी टीम इंग्लैंड पहुंचने के बाद 3 दिन मुकम्मल आइसोलेशन में रहेगी। इस दौरान कमरे से बाहर निकलने और एक दूसरे से मुलाकात की भी इजाज़त नहीं होगी। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। जमीयत उलमा इस्लाम तलका नुशैरा फेरोज़ की ज़ेर एहतमाम 26 नवंबर को लड़काना में होने वाली शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मोटरसाइकिल जागरता मुहिम रैली निकाली गई। रैली अल-फ़रूक मस्जिद से प्रेस क्लब नुशैरा फेरोज़ पहुंची, जहां मुकर्रीरीन ने अनवान से खिताब किया। कायदीन ने मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, उलमा को बेगुनाह शहीद किया जा रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमले किए जा रहे हैं। हुकूमत कहाँ है जो रियासत मदीना की बात करते हैं। महंगाई अरूज पर पहुंच गई है, गरीब मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। खुदारा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर रहम किया जाए, वरना मुल्क उलमा के हवाले किया जाए जो हकीकी मानों में रियासत मदीना बनाए। मजीद कहा कि 26 नवंबर लड़काना में होने वाले सालाना शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस तमाम दोस्तों को दावत देते हैं। 26 नवंबर लड़काना कॉन्फ्रेंस में मिलकर सिंध के बहादुर बेटे और दीन इस्लाम के लिए किए गए खिदमात पर अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो को खराज तहसीन पेश करें। आखिर में वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए एक खुसूसी दुआ की गई। नुशैरा फेरोज़ के नवाही इलाके फल में दूसरी शादी की धमकी देने पर बीवी ने अपने शोहर का मुबैना नाजुक अज़ा काट दिया।
नौजवान कामरान कुरैशी ने मीडिया को बताया कि मेरी शादी 10 साल कबल मेरे रिश्तेदारों में नज़ीरा कुरैशी नामी खातून से हुई थी और हम कराची रहते थे। 10 साल गुजरने के बावजूद हमें औलाद ना हुई, जिस पर मैंने अपनी बीवी को कहा कि औलाद के लिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, जिस पर वो गुस्से और तैश में आ गई और रात सोते वक्त मुझे दूध में नशावर चीज़ मिलाकर दी गई और मैं दूध पीकर सो गया। बीवी ने नींद और नशे की हालत में मेरा नाजुक अज़ा काट दिया। बाद अज़ा मैंने फ़ोन पर अपने दोस्त को इत्तला दी, जिन्होंने मुझे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। कामरान कुरैशी ने मज़ीद कहा, मेरी बीवी और साले ने मिलकर ये काम किया है, इन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। सांगला हिल के नवाही मड बलोचा में जाती रंजिश पर मुखालफी ने फायरिंग कर दी। एक शख्स जहां बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई, जहां बहक होने वाले नौजवान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला हिल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 3 जख्मी अफराद को तिबी इमदाद के बाद अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। DPO ननकाना इस्माउर रहमान खाड़क और DSP सर्कल और असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल और चेयरमैन पंजाब शिकायत सेल सज्जाद हैदर रंधावा मौका पर पहुंच गए। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पश्तो जुबान के मरूफ गुलकार अरफान खलील ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की ज़रखेज़ ज़मीन पर हीरे जैसे फनकारों के साथ गुलकारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। फनकार और गुलकार मुआशी बदहाली की वजह से फाकों पर मजबूर हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इरफान खलील का कहना था कि सूबाई हुकूमत और कल्चर अथॉरिटी ने हमें पसे पुश्त डालकर रुसवा किया है। हुकूमती इमदाद ना होने और अदम तवज्जो पर 1.5 साल से सरकार के दफातर के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस ज़मीन पर फ़न का मुजाहिरा करने वाले सुबह बदरी पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि फ़ंड के दस्तयाब होने के बावजूद कल्चर अथॉरिटी और वज़ीर सकाफत ने आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इसमें बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम बेरोज़गारी के हाथों तंग आ चुके हैं। हमारी बरादरी इस हुकूमत के जुल्म से दिलबर्दाश्त हो चुकी है। बुआना चेक नंबर 240 मलाका के कब्रिस्तान में नाजायज़ तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया का राज। मुकामी लोगों को परेशानी का सामना, कब्रों की बेहुरमती होने लगी। अहले इलाका का अल्लाह हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहीम पोमी से। जी अब्दुर्रहीम पोमी, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बुआना के शहरियों के इनके दलील पर इंसाफ की फराहमी के लिए थाना बुआना में खुली कचहरी का इन्नेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट बिलाल जफर शेख ने की, जबकि इनके साथ DSP बुआना वकारउल हक भी शरीक हुए। SHO थाना बुआना, SHO थाना लंगराना, इसके अलावा तमाम तफ्तीशी अफसरान भी शरीक हुए। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें DPO को पेश की। इस मौके पर DPO चनियोट बिलाल जफर शेख का कहना है कि हुकूमत पंजाब और IG पंजाब की हिदायत पर चनियोट के तमाम थानों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया है, ताकि लोगों को चनियोट का सफ़र ना करना पड़े। इनका कहना है कि तमाम दरख्वास्तें मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान को मार्क कर दी गई हैं। इन दरख्वास्तों पर जल्द फैसला करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहीम पोमी अपडेट करने का। ननकाना साहब DPO ननकाना इस्माइल खाटक का थाना फैजाबाद में सरप्राइज विजिट किया गया। पुलिस के मुताबिक दौरान विजिट इलाका थाना फैजाबाद में सिक्योरिटी ड्यूटी और ट्रैफिक ड्यूटी चेक की। सिक्योरिटी और ट्रैफिक ड्यूटी करने वाले ऑफिसरान और जवानों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, अलर्ट होकर ड्यूटी करने के अहकाम जारी किए और ब्रीफ किया। सरप्राइज विजिट का मकसद ज़िलाई पुलिस की कारकर्दगी को मसाली बनाना है। इस मौका पर DPO का कहना है कि सिक्योरिटी ड्यूटी या ट्रैफिक ड्यूटी में किसी किस्म की सुस्ती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अवामी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अहम जिम्मेदारी है। ड्यूटी को इबादत समझें और नेक नीति से अंजाम दें। महकमा के वकार के फ़रोग के लिए मसाली और मुस्बत ड्यूटी को यकीनी बनाएं। बुआना के शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में खसूसी शिरकत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट बिलाल जफर शेख ने की। मजीद जानते हैं चनियोट अब्दुर्रहीम पोमी से। जी अब्दुर्रहीम पोमी, हमें आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त बुआना के नवाई गाँव चकमा 240 मलाका के कब्रिस्तान में खड़े, जहाँ पर निजायत तजावुज़ात है और जो कब्रें उनकी बेरुमती की जा रही है। यहाँ पे जो दुकानें वो लगाई गई हैं, बाइक वाले होते हैं जो पैदल चलते हैं वो कब्रों के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मकामी गांव के लोग खड़े हैं, उनके साथ बात करते हैं कि वो उनके कब्रिस्तान में क्या किया जाता है। जी मेरा नाम उसामा जहांगीर है, मैं 240 इलाका का रहायशी हूँ। आए रोज़ यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं और बिला वजह दुकानें कब्रों पर लगाई गई हैं, और ये जो सड़क बन रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और आए रोज़ाना ही तकरीबन लड़ाई झगड़े होते हैं और कब्रों की बेहुरमती होती है। शुक्रिया। जी उसामा का कहना है कि यहाँ पर कब्रों के ऊपर जब लोग चढ़ जाते हैं तो उनसे बात करते हैं, जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। तो हमारे यहाँ से DC चनियोट और आला हुकाम से मुतालबा है कि ये जो तजावुज़ात है वो ख़त्म किए जाएँ और ये जो बाज़ार लगता है इसको भी ख़त्म करवाया जाए। इस वक्त हमारे साथ और भी गाँव के एक मौजूद है शहरी, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी
जी, मेरा नाम अख्तर सवेरे जोका है और मैं तक नंबर 240 का रहायशी हूँ। तो ये हमारा भाई कब्रिस्तान है। तो इस कब्रिस्तान पे नशेइयों और कब्ज़ा माफिया का राज है और आए रोज़ लड़ाई झगड़ा और दीगर मामलात चल रहे हैं। तो कब्रों की बेहुरमती भी हो रही है और अनकरीब हमें जो अपने मुर्दे हैं ना वो कहीं दूर फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि आए रोज़ कब्रों की बेहुरमती हो रही है और हमारा जो इमेज है वो भी मतलब ख़राब हो रहा है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब और दीगर इदारों से हाथ जोड़ के अपील है कि खुदारा हमारी इस कब्ज़ा माफिया से और नशेइयों से जान छुड़ाई जाए, ताकि हम अपने मुर्दों को तो सही तरह दफन कर सकें, हमारे जज्बात मजरूह ना किए जाएं। जी अख्तर इस्माइल का कहना है कि जो कब्रों की बेरुमती की जाती है तो कुछ दिनों के बाद हमारी जो मैयत है हमको जो गांव से दूर दफनाना पड़ेंगे, इसलिए हमारी जो आला हुकाम और डीसी चनियोर से इल्तमास है कि इसकी 4 दीवारी करवाई जाए और उसके अलावा जो यहाँ पर कब्रें की बेरुमती करते हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मज़ीद कब्रों की बेरुमती ना हो। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहीम कौमी हमें अपडेट करने का। खबरों में वक्त हुआ है कि कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैनू कितने काम भेजे, सौदा लैन भेजे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आउंदा? बिल्कुल आउंदा। महल्ला छड्ड, फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला दस। बकरी नहीं दूंदी, बकरी नहीं दूंदी, बकरी भेज दे। उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा। मैं देखदा पानी किदां थले जाता। वेलकम बैक टू रेड न्यूज स्टूडियो। 5 में लिया थल मेला का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया और डीपीओ नदीम अब्बास ने चौबारा के रेगजार में 5वें थल जीप रैली के मिड पॉइंट के मुकाम पर कौमी परचम लहराकर रंगारंग तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। मौका पर बिशारत रंधावा ऑफिसरान और शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर सलामी पेश की गई और कौमी तराना पढ़ाया गया। शायकीन मेला के लिए घोड़ा और ऊंट डांस का खुसूसी इंतजाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर मुख्तलिफ महकमों और तलीमी इदारों के स्टाल समेत फूड स्ट्रीट का भी मुआयना किया। थल जीप रैली के मौका पर लिया थल मेला में हजारों शायकीन उमड़ आए, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर कोरोना SOPs पर खसूसी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया।
जरवार मेहरान पब्लिक स्कूल के उस्ताजा का हिंदू तलबा के लव लेटर लिखने के खिलाफ हिंदू बरादरी ने थाने पर एहतजाज किया। जरवार मेहरान पब्लिक स्कूल के असातिज़ा के खिलाफ हिंदू बरादरी ने थाने पहुंचकर मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा, हमारी तालबा को उस्ताद ने लव लेटर लिखा है और उस्ताद का लिखा हुआ लव लेटर तालबा ने स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिया, जिसका प्रिंसिपल की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि उस्ताद पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। मुजाहिरीन ने SSP गोटकी और दीगर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बहावलनगर में सूबाई वज़ीर ज़कात व उशर पंजाब मियाँ शौकत अली लालिका ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक व हुस्न की दौलत से तड़पती इंसानियत की गमख्वारी की, अपने दुश्मनों को पत्थर के जवाब में फूलों का गुलदस्ता पेश किया, नफ़रत के अंधेरों में उल्फत व मोहब्बत की शमा रोशन की। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बहावलनगर में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन की तकरीबात से खिताब करते हुए किया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी, डायरेक्टर इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस डॉक्टर रफाकत बाजवा, डायरेक्टर कॉलेज हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज आबिद सिद्धू, प्रिंसिपल VTI जफर अब्बास, सदर VTI बोर्ड अजीज शबीर लालिका, उमर जमान लालिका, कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर्स और इंस्ट्रक्टर्स, तलबा व तालबात और दीगर अफराद ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर शौकत अली लालिका ने मज़ीद कहा कि नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और इबादत की ज़ीनत इखलाक को करार दिया। क़यामत के दिन मोमन के मेज़ान अमल में कोई चीज़ हुस्न इखलाक से ज़्यादा बावज़न नहीं होगी। सूबाई वज़ीर शौकत अली लालिका ने कहा कि रसूल पाक की ज़ात बाबरकात हमारे लिए एक कामिल नमूना है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से ही हमारी दुनिया और आखिरत समझ सकती है। तकरीब में हुस्न कुरात, नातिया कलाम और तकरीरी मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल तलबा व तालबात को सर्टिफिकेट्स दिए गए। आपको बताते चले कि आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के चेयरमैन मीर मेहरदीन मरी और मरकजी सीनियर सदर वाहद बख्श मरी का जिला जाफराबाद आमद। काबीना के अरकान ज़िलाई सदर मीर अताउल्लाह मरी, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफूर मरी, नायब सदर डॉक्टर बलखशेर मरी, सीनियर नायब सदर मीर हबीब मरी, सीनियर नायब सदर दोयम बरकत अली मरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शफी मोहम्मद मरी, फाइनेंस सेक्रेटरी मीर जमील मरी, ऑफिस सेक्रेटरी ज़ुहैब मरी मुकर्रर हुए। आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के मरकजी कायदीन की जाफराबाद आमद पर मीर अताउल्लाह मरी की सरबराही में भरपूर इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियाँ निशावर की गईं। खानपुर में सर्दी शुरू होते ही LPG गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया, जिस पर शहरी परेशानी से दो चार दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह खानपुर में भी महंगाई का तूफान ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ को अपनी लपेट में लिए जा रहा है। दीगर अशिया ज़रूरिया के बाद अब घरों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होने वाली LPG गैस की कीमतों में भी आसमान तक जा पहुँची। LPG गैस के घरेलू इस्तेमाल के आम सिलेंडर की कीमत फ़ी सिलेंडर 250 रुपये तक होशरबा इजाफा होने से शहरियों को खाना पकाना भी मुश्किल। घर में गैस होती नहीं है, अगर होती है तो इतनी कम होती है कि उससे हम सालने रोटी बना नहीं सकते। अगर हम LPG की तरफ जाएं तो जो LPG गैस पहले 105-10 रुपये किलो होती थी वो अब 130-40 रुपये किलो हो चुकी है, जो कि अगर हम सिलेंडर की तरफ जाएं तो 250-300 रुपये सिलेंडर महंगा हो चुका है। तो बड़ा गरीब इंसान यहाँ पे क्या करे, और हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम पैदा करें जिससे डोमेस्टिक गैस की फराहमी में आसानी पैदा की जाए, लोड शेड कम की जाए। क्योंकि हम अगर खाने पीने की अशिया की तरफ जाते हैं तो वो पहले ही बहुत महंगी थी, अब मज़ीद महंगी हो चुकी हैं। एक गरीब का इस तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। शहरियों को एक तरफ सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है, दूसरी जानब LPG गैस की बढ़ती हुई कीमत ने शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। शहरियों ने हुकूमत से घरेलू गैस की मुनासिब प्रेशर के साथ फराहमी कम और लोड शेडिंग करने और LPG की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हनीफ, रेड न्यूज़, खानपुर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ अपडेट करने का। अब रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर बुख्तियाराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैबुल हक की सरबराही में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में ताजरों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलाया डोमकी से। जी हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CMO म्युनिसिपल कमेटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहकामात पर आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए शहर भर में फूड इंस्पेक्टर बदर शीदी की क़यादत में कुत्ता मार मुहिम जारी। इंचार्ज कुत्ता मार मुहिम बदर शीदी का कहना था, शहर के जिस इलाके से आवारा कुत्तों की शिकायत मौसूल हो रही है
वहां हमारी टीम पहुंचकर आवारा कुत्तों का खात्मा करती है। हमने एक हफ्ते के दौरान 200 के करीब आवारा कुत्तों का खात्मा किया है। अब तक हमें लुकमान जिंदवाडो, लुकमान फाटक टेक्निकल कॉलेज, मीराली बाजार, पंचहट्टी, निजामानी में कुत्ता मार मुहिम की है और मजीद एक हफ्ते के अंदर शहर के अंदर से आवारा कुत्तों का खात्मा कर देंगे। सीएमओ जुल्फकार भुट्टो का कहना था, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए हमने कुत्ता मार मुहिम शुरू की है। शहर से आवारा कुत्तों का खात्मा करके रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया लया डोम की हमें अपडेट करने का। खानपुर में नौब्याहती दुल्हन ससुरालियों को नशावर चीज खिलाकर आशना के साथ फरार हो गई। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको खानपुर से, जहां नौब्याहती दुल्हन ससुरालियों को नशावर चीज खिलाकर आशना के साथ फरार हो गई। रेस्क्यूज राय के मुताबिक मुतासिर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहमद टाउन के रिहायशी आदिल की शादी 5 रोज कबल न्यू सब्जी मंडी की नादिया से हुई थी। मुतासरा अफराद का कहना है कि नादिया और इसके कजन काशिफ की हरकत शुरू दिन से ही मशकूक थी। गुज़श्ता रात काशिफ और नादिया ने घर वालों को नशावर चीज खिलाई और घर से भाग गई। दोनों घर से जाते हुए 1 तोला तलाई ज़ेवरात और 72,000 रुपए नकदी भी साथ ले गए। सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में वक्त हुआ है कि कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। खबर से आगाह करते चलें। कोट अदू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाल मीर में नए प्रिंसिपल इंजीनियर आरिफ गिल ने प्रिंसिपलशिप का इंचार्ज संभाल लिया। कॉलेज के नए स्टाफ ने प्रिंसिपल इंजीनियर आरिफ गिल का शानदार इस्तकबाल करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि आरिफ गिल के प्रिंसिपलशिप का इंचार्ज लेने से हमारी तालीम में और बेहतरी आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की फतह पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के रोमांस के बायस है। गिलगित बल्तिस्तान में धांधली का ववेला करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। अख्तर इकबाल डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं अख्तर इकबाल डार आपसे मुखातिब हूँ। आज गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की फतह पर जो लोग ववेला कर रहे हैं, अगर माजी के वक्त उलट कर देखें, माजी में जाकर देखें तो चागा मांगा की सियासत में खरीद फरोख्त करते हुए और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रोमांस जो इनका चलता था, उसके बायस बेशुमार लोगों की जो जमहूरियत के नंबरदार थे, जो पाक दामन थे, जो साफ दामन थे, जो साफ़ सुथरी सियासत करने वाले लोग थे, वो इनकी और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट की रोमांस के पहन चढ़ गए। तो आज
अगर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट का रोमांस चल रहा है तो इनको क्या गिरा है? आज बिलावल भी वावेला कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन में पीटीआई की फतह का। अगर आप माजी करीब में जानकर देखें तो बलूचिस्तान की असम्बली में जो तब्दीली असद जरदारी लेके आए थे, जो उस वक्त के असेंबली इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी, तो वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट की रोमांस के बायस था। तो आज ये क्यों शोरगुल कर रहे हैं? आप असम्बलियों के अंदर बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन मुलाजिम में तोसी में वोट करते हैं, बाहर आके आप वोट की जरूरत की बात करते हैं। फिर जब आपके मामला तय नहीं होते फिर आप और तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। पाक फ़ौज हमारा सेहरा है, पाक फ़ौज के बायस हम महफूज हैं, अमन की ज़ामन है। पाक फ़ौज पाकिस्तान की नज़रियाती जोग्राफी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। आपका बयानिया ठीक है कि तमाम अदारों को अपनी अपनी डोमेन में रहना चाहिए, तमाम अदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए, बट मौला अली का फरमान है कि गुड़ खाने से मना करने से पहले गुड़ खाना बंद करना होगा। तो आप अगर अपनी जो इक़दामात हैं, जो माजी में इक़दामात आपने किए हैं, जो बैड एक्सरसाइज होती रही हैं, और उन पर आप नज़र दौड़ाएँ तो ये बातें आपके मुंह से सूट नहीं करती। तो आज मैं नौजवानों से और मुस्बत सोच व फिक्र रखने वाले लोगों से, नज़रियाती लोगों से ये कहूँगा कि तमाम ये जो बैड एक्सरसाइज हो रही हैं, पाकिस्तान में लैक ऑफ लीडरशिप है, पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है। कल इमरान खान कह रहे थे कि मैं एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम लेके आ रहा हूँ कि जिसमें शिकस्त खा जाने वाले बंदा अपनी शिकस्त तस्लीम करे। भाई पंजाब में तो आपको शिकस्त मिली थी, मरकज़ में कहाँ आपको फतह हासिल हुई थी? आपने कहा कि सेम के इलेक्शन में मैंने वोट बेचने वाले एमपीज़ को बाहर किया। तो मोहम्मद सरवर जो थे, जो मौजूदा गवर्नर हैं, तो उन्होंने पंजाब से एमपी की खरीद की और फरोख्त करके वो सेंटर बन गए। उनको आपने दिल से लगा के बैठा लिया, सीने से लगा के बैठा लिया, और उसके बाद आपने उनको पंजाब का गवर्नर लगा दिया। तो ये खुला तजाद है, और ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान में लेस सेबल का खेल जारी है, और ये बैड जो डर्टी प्ले जारी है। इसकी रोकथाम के लिए सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ये करना होगा कि वो सच बोलें, सच का साथ दें। आज जो बिलावल और मरियम वावेला कर रही हैं, जो इमरान बातें कर रहा है, ये सब झूठ है, ये सब गलत बातें कर रहे हैं। इनके बयानात में, इनके इक़दामात में खुला तज़ाद है। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले पाकिस्तान की बात करें, रियासत की बात करें, सही से मजबूत पेशरफ्त करें, सच की बात करें। और कोई भी है ये अपने ऊपर से लबादे उतार के बात करे। आप मत ये कहें कि मैं कट्टर पिपलिया हूँ, मैं कट्टर लीगिया हूँ, मैं कट्टर इंसाफिया हूँ। मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ। मुझे पहले पाकिस्तान की बात करनी है, मुझे रियासत की बात करनी है, मुझे सही से मुस्बत पेशरफ्त करनी है। देन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक सही से आगे बढ़ सकता है। ओके। फैसलाबाद अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन और डोगर वेलफेयर ट्रस्ट के तहत गाजियाबाद, कच्ची आबादी और बाई में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान आदि से। जी रिजवान, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन और डोगर वेलफेयर ट्रस्ट के तहत गाजियाबाद, कच्ची आबादी और भाई में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डोगर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद खालिद डोगर ने मरीजों का चेकअप किया, अद्वियात दी और सफ़ेद मोतिये के 10 मरीजों के ऑपरेशन भी किए गए। इस मौके पर अंजमन ताजरान अल अहद ग्रुप के सदर राना मोहम्मद इमरान, अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी मियाँ आफ्ताब, अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर खालिद शहजाद और मोहम्मद शाहिद पनसोता मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर खालिद हुसैन डोगर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान, ख़ासतौर पर शुमाली इलाका जात में सारा साल सफ़ेद मोतिये के कैंपस लगाए जाते हैं। दूर दराज इलाकों में जहाँ आमदोरफ्त बहुत मुश्किल है, वहाँ पर हम जाकर कैंप करते हैं। उन्होंने अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन के तावन को सराहते हुए अल-मुस्तफ़ा रज़ाकारों को खिराज तहसीन पेश किया। राना मोहम्मद इमरान ने अल-मुस्तफ़ा फाउंडेशन और डोगर ट्रस्ट की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और अंजमन ताजरान अल अहद ग्रुप की तरफ से भरपूर तावन का यकीन भी दिलाया गया। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आज इस अपडेट करने का।
फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर शादी हाल और मार्की को चेक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद जानते हैं अली गौहर से। जी अली गौहर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की खसूसी हिदायत पर शादी हाल्स और मार्की को चेक किया जा रहा है। इस हवाले से फैसलाबाद में कोरोना के हवाले से खसूसी पहचान रखने वाले और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए नंगी तलवार असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी की जानब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर बड़ी कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। आज इस वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए उनकी जानब से ख़याम किला, रैलटन, मार्की, क्रिस्टल मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके सील कर दिया गया है। मैरिज फंक्शन एक्ट के तहत मुकदमे का अंदराज भी किया गया है। मैं आपको आगाह करूं कि हुकूमत की हदायत पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद जो है वो मुकम्मल तौर पर करवाया जा रहा है। शहरी खुद को कोरोना से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं और कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। इस हवाले से वाज़े पैगाम जो है वो दिया जा रहा है तमाम मार्की ऑनर्स को, तमाम होटल्स ऑनर्स को के इस हवाले से वो जो है खसूसी इक़दाम करें, चूँकि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस हवाले से शुरू से अगर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अच्छे तरीके से अपनाई जाएंगी, SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा तो इससे बचा जा सकता है। इस हवाले से सैयद अयूब बुखारी का किरदार कि वो रात को भी जो है बिल्कुल इस हवाले से विज़िट कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ वो देख रहे हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हुए वो बिल्कुल मार्कियों को सील भी कर रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है FIRs का अंदराज जो है वो भी करवा रहे हैं। तो इस हवाले से अवाम की जानब से जो फैसलाबाद के शहरी हैं जिनका कोरोना SOPs के हवाले से मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने के हवाले से एतमाद का इजहार कर रहे हैं वो सैयद अयूब बुखारी पर, तो उन्होंने भरपूर मुतालबा किया है कि सिनेमा घर जो है वहाँ पर सैकड़ों अफराद मौजूद होते हैं और SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो जारी हैं, लेकिन ताहाल वहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। इस हवाले से भरपूर मुतालबा किया जा रहा है कि अगर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाना इस वक्त की ज़रूरत बन चुका है तो सिनेमा हॉल जो है उन्हें भी SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सील किया जाए, वहाँ पर भी FIRs का अंदराज किया जाए ताकि इस हवाले से कोई भी शख्स जिसमें कोरोना डिटेक्ट हो और वो दूसरों के लिए वबाले जान ना बने। तो इसलिए भरपूर मुतालबा किया जा रहा है कि शादी हॉल्स, मार्की, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स के साथ साथ जो है सिनेमा हॉल जो हैं उनको भी सील किया जाए ताकि इस मूजी वायरस से बचा जा सके। जी। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ASP सर्कल शुजाबाद संगार मल्क ने अपनी टीमों के हमरा कार्रवाई करते हुए संगीन जुर्म में मुलविस 4 बैनुल सूबाई गैंग के 15 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। मजीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी जाफर हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ASP सर्कल शुजाबाद सिंगार मलिक ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए संगीन जुर्म में मुलविस 4 बैनुल सूबाई गैंग के 15 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्ज़मान डकैती, रॉबरी, इक़दाम कत्ल, नक़ब ज़नी और मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से 1 करोड़ 87 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सामान, जिनमें नकदी, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिल, कीमती मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान बरामद किया गया, जबकि मुल्ज़मान से 64 गैर कानूनी वेपन जिनमें 8 कलाशनकोव, 17 रिपीटर गन, 36 पिस्टल और 205 गोलियां शामिल करके बरामद किए गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान से डकैती, रॉबरी, मोटरसाइकिल चोरी, इक़दाम कत्ल व दीगर 64 मुकदमा ट्रेस हुए। SP सदर डिवीजन राव नईम शाहिद की जेर निगरानी ASP सर्कल शुजाबाद सिंगार मलिक की सरबराही में SHO थाना सिटी शुजाबाद राना साबिर, SHO थाना सदर शुजाबाद हाजी लियाकत और SHO राजाराम मुमताज़ कुरैशी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। बरामद होने वाला असली मालकान के हवाले किया गया, जिनमें माल वसूल करने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। SP शुजाबाद सिंगार मलिक ने रेड न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर्कल शुजाबाद में डकैती,
रॉबरी और दीगर जुर्म के रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ बेहतर मनसूबाबंदी इख्तियार करते हुए संगीन जुर्म में मुलव्वस डाकुओं को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि अपनी टीम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि पुलिस की टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं और जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सीपीओ मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान ने शुजाबाद सर्कल में पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। बहुत शुक्रिया जाफर अपडेट करने का। चकवाल के नवाही इलाके मलहाल मुगला पुलिस की कारस्तानियां अरूज पर SHO थाना डोहमन मजलूम की बजाय जालिम की दादरसी करने लगा। चकवाल के नवाही इलाके मलहाल मुगला में जुल्म के डसे गरीब शहरी गजनफर अली का कहना है कि पहले रियासत अली, लियाकत अली और दीगर ने मिलकर मामूली घरेलू झगड़े पर मेरे जवान साला बेटे का कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, जिसका केस अदालत में चल रहा है और इस केस के नामजद मुल्ज़मान से रियासत अली को उम्र कैद हुई, जिसके बाद सुलह के लिए मुल्ज़िम पार्टी की जानिब से मुसलसल जान से मार देने की संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। जब दोंस धमकी से मुल्ज़िम पार्टी की ना मानी गई तो अब गुज़श्ता दिनों लियाकत अली, नासिर जमाल और फजल रहीम समेत दीगर ने मिलकर मेरे घर का कीमती सामान चोरी करने के बाद घर को आग लगा दी, जिस पर मैंने थाना डोहमन ने जायबकुआ पर पहुंचकर दरख्वास्त तो दायर कर ली, मगर 7 रोज गुजर जाने के बावजूद मुल्ज़िम पार्टी के खिलाफ ताहाल FIR देने से गुरेजा है, जिसके बाद से गजनफर अली को बार बार संगीन धमकियां दी जा रही हैं, जबकि मुल्ज़मान बाअसर होने के बायस मुकामी पुलिस भी तामुन नहीं कर रही। मजलूम जुल्म के सताए गरीब शहरी ने मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ, RPO रावलपिंडी और IG पंजाब से मदद मांग ली है। मजलूम शहरी का कहना है कि मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। करोड़ लालीसन फतेहपुर के नवाही गांव में महकमा जंगलात की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की महकमा जंगलात की सरकारी अराजी नाजायज काबजीन से वागजार करवा ली गई। नवाही गांव 90 BTDA में महकमा जंगलात की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महकमा जंगलात ने 60 करोड़ रुपए से जायद मालियत का 50 एकड़ सरकारी रकबा नाजायज काबिजीन से वागुजार करवा लिया है। महकमा जंगलात के ऑफिसर मियां सफदर का कहना था कि नाजायज काबिजीन ने कई सालों से सरकारी अराजी पर कब्जा जमा रखा था। जिला भर के ऑफिसरान मियां सफदर, DG खान रीजन, DFO लिया अजहर अब्बास, रेंज ऑफिसर सलीम चुगताई, ब्लॉक ऑफिसर अब्बास खंडा और अहलकारों ने महकमा जंगलात का सरकारी रकबा नाजायज काबिजीन से अपने कब्जे में ले लिया है। DFO लिया अजहर अब्बास और रेंज ऑफिसर सलीम चुगताई का कहना था कि बहुत जल्द वागुजार करवाए गए सरकारी रकबे को हमवार करके हजारों की तादाद में दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पर हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में कमिश्नर ऑफिस फरीद गेट रैली निकाली गई, जिसमें सुमेरा मलिक, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न कैप्टन जफर इकबाल, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर मोहम्मद जुबैर रबानी, MPA समीउल्लाह चौधरी और अमायदीन शहर ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ्रांस की हुकूमत से और फ्रांस की तमाम मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए और फ्रांस के सफीर को फिलफौर मुल्क बदर किया जाए। पाकिस्तान में न्यू टैलेंट की कमी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के मरूफ फिल्मसाज शहजाद गुजर ने न्यू टैलेंट को प्रमोट करने की रवायात को बरकरार रखते हुए एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री को एक और नई अदाकारा को मुतारिफ करवा दिया, जिसका नाम सना भट्ट है। इनको अपनी नई फिल्म कोर्ट मैरिज के लिए कास्ट कर लिया गया। इस दौरान हमारे नुमाइंदे मलिक नदीम शाहीन ने सना भट्ट से खसूसी गुफ्तगू की। तफसीलात इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुजरांवाला रेड न्यूज़ ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान के न्यू टैलेंट्स को मदऊ किया गया था। बेसिकली वो मॉडल एंड एक्टर हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में उन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया और वो जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज़ के फिल्म साज गुजर प्रोडक्शन से जो बिलोंग करते हैं शहजाद गुजर जी, उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने इस न्यू टैलेंट्स को आगे बढ़ाया और एक ये मेगा फिल्म करने जा रही हैं जिसका नाम है कोर्ट मैरिज और उसमें जो एज ए हीरो कास्ट किया गया। आई उनसे इनकी फीलिंग्स पूछते हैं। जी सना भट्ट जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सलाम पाकिस्तान, सलाम रेड न्यूज़ एंड माय ऑल फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू सो मच। आज आपने एक कोर्ट मैरिज फिल्म है जो पाकिस्तान की बहुत मेगा फिल्म बनने जा रही है, जिसमें शहजाद गुजर साहब ने आपको कास्ट किया। कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी खुशी का किसी को भी बता नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम चांस मिलते हैं हम जैसी लड़कियों को। यानी कि जो यूरोप कंट्री में मैं परफॉर्म करती थी और यानी उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे देखा और मुझे इतनी बिग यानी कि मूवीज़ में मेन जो है हीरोइन का कास्ट ही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
इसके साथ साथ आप रावलपिंडी में भी 27 नवंबर बरोज़ जुमा को सरोज थिएटर्स में सोनी कुड़ी पंजाब की उसमें एज ए हीरो आपको कास्ट किया गया। आपकी इतना दम एकदम आपको माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तरक्की की तरफ जाना शुरू हो गई हैं और ये सारा क्रेडिट जो जाता है शहजाद गुर्जर साहब को जाता है जिन्होंने आपको इस ड्रामे में भी कास्ट किया और अपनी फिल्म में भी कास्ट किया। और अब पाकिस्तान जब आप आए हैं तो आप कैसी फीलिंग्स करेंगे, आपको एकदम इतनी खुशखबरियाँ मिल रही हैं? पाकिस्तान में जब मैं आई हूँ तो पाकिस्तान में सब कहते थे कि यहाँ पे न्यू टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता और यानी कि बहुत मुश्किल लम्हे में मैं गुजरी हूँ। यानी कि इतना बड़ा जब मुझे चांस मिला है तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो उनको यकीन नहीं आ रहा था। बाकी जो मैं सोनी कुड़ी पंजाब दी ड्रामा कर रही हूँ और तुसी मैंने दसना है कि मैं सोनी है वहाँ नहीं। माशाल्लाह सोनी तो आप हैं, लेकिन आज ये तो पब्लिक बताएगी ना कि वहाँ पे कैसे धुआंधार आप आइटम सॉन्ग्स कहती हैं, अपनी एंट्री करती हैं। इंशाल्लाह मैं डांस परफॉर्मेंस जब दिखाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह दूसरा कोई भी नहीं दिखाएगा। वंडरफुल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम आज हमें दिया, सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मलिक नदीम शाद अपडेट करने का। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक, यहाँ डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप रेड न्यूज़ HD।